उस्मान, शुक्र है अल्लाह का। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है आखिर? जनाब, ये इत्तेहाद और सुलह की बात कर रहे हैं। हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? बताइए जरा, कैसा है ये दीवान? ये दीवान जहाद का दीवान है। हम परेशान थे कि हम लोग आपके बगैर आगे बढ़ेंगे। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि आप पहुंच गए। शुक्र है। हाँ, तो ये हो रहा है। अगर आपकी वाकई जंग की ख्वाहिश है और आप जिहाद करना चाहते हैं तो ठीक है। ये लीजिए जनाब। तो ये रहा नया दुश्मन आपके लिए। जोर जबरदस्ती से महसूल इकट्ठा करने वाले उस मंगोल कमांडर का सर है ये आपने क्या किया उस्मान साहब? जहां सोना लेकर गए थे वहां से सर लेकर आ गए। सोना काफी नहीं था तो अपनी तलवार निकाल ली। उन्होंने मुझे मारना चाहा और मैंने दिफा में उसका सर काट दिया। जंग जंग करते रहते हैं। ये लीजिए, ये रही जंग। हम आज से मंगोलों के साथ और सलीबियों के साथ हालत जंग में है। क्या हुआ याकूब साहब? मैं दीवान में मुखल हुआ। जहां हम अपनी फतुहात पर खुश थे, आपने जाकर मंगोलों का गजब हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। आपने हमारी फतह खाक में मिला दी उस्मान साहब। सरदारान, महमद साहब और ओरहान साहब, उन दोनों को कैस्तल के तैफूर ने पकड़कर कैद कर लिया है। क्या कह रहे हो ये? फतह खाक में मिलाने वाला मैंने। जब हमारे बेटे लौट आएंगे तो जंग की कयादत मैं खुद करूंगा याकूब साहब। आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें याकूब साहब।
मैं परेशान हूं उस्मान साहब। मेहमद मेरा बहादुर बेटा, मेरा बेटा बचपन से ही मेरे साथ रहा है। मुझे उसके बगैर रहने की आदत नहीं है। अब वो मुझसे दूर है, मेरा दिल उसके बगैर चल रहा है। हाँ, मैं समझ सकता हूं याकूब साहब। मेरा बेटा औरहान मेरा बड़ा बेटा है। वो जब वो तलवार उठाता है तो किसी के काबू में नहीं आता। तरबियत हासिल किया हुआ है, बहुत दिलेर है, बहुत दिलेर है। सब्र करना होगा, सब्र करना होगा। लेकिन वो जनाब, लोग सरदार। ज्यादा सब्र नहीं करेंगे। अपने बच्चों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे उस्मान साहब, और उसके लिए हमें चाहे जितना भी खून बहाना पड़े, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। हम अपने बेटों को बचाएंगे। तैयारियां मुकम्मल है? जी जनाब। हम खामोश तो हरगिज नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तैयार हैं। सुभान अल्लाह। खुदाई वाले मजदूर, बहुत खूब सोचा उस्मान साहब। वो जेर जमीन हमसे तवक्को नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमारे बच्चों को रिहा ना किया, ये लोग कैस्टल के नीचे खुदाई करेंगे और ये बहादुर जवान उन कमबख्तों की कब्रें खोद देंगे। जैसे ही सिपाहियों की तरफ से खबर आएगी, हमें मालूम हो जाएगा कि बेटे जिंदा है। सब्र से काम लेना चाहिए। अगर हमें अपने बेटों के बारे में कोई बुरी खबर मिली तो क्या होगा? लेकिन वो इसकी हिम्मत नहीं करेंगे। फिक्र ना करें आप, उनके पास हमसे मांगने के लिए बहुत सी चीजें हैं। क्या लगता है वो किस चीज का तकाजा करेंगे? इस जहान में हमारे बच्चों से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। मेरे पास मौजूद हर चीज उन्हें देने के लिए तैयार हूं मैं। याकूब साहब, हम बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोच सकते कभी। यकीनन हमारे बच्चे अहम हैं, हर चीज से बहुत अहम है। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? याकूब साहब, कुछ न कुछ तो उन्हें देना ही पड़ेगा। मगर क्या आप सब कुछ उन्हें दे देंगे? यकीनन मैं दे दूंगा, लेकिन आखिर में इन्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी, सिर्फ मौत। हमारे पास ये तलवारें क्यों हैं? ये फौज किस लिए तैयार की है हमने? जिसने भी हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाई है, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। कोई भी चीज हमारे बच्चों से ज्यादा अहम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अगर वो लोग कोई तकाजा करते हैं तो हम जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। तुर्क जिस सरजमीन पर कदम रखते हैं उनकी हो जाती है वो। इस मुश्किल से हम निकल जाए एक बार,
अभी तो हमारे बेटों को वहां कैद किया हुआ है, लेकिन जल्द ही कैस्टल हमारा होगा। यहां तक कि अगर बच्चे खतरे में हों तब भी आप फतह का ही सोचते हैं उस्मान साहब। कैस्टल कला बच्चों के साथ हासिल करेंगे। जैसे ही उन्हें निकाल लेंगे हम वहां से, तो वहां जंग होगी, और अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो यकीनन वो वक्त गजब का होगा। वो लोग हमारा गजब देखेंगे।